ए कामिनी, डैडी कहाँ गया बाथटब? हाँ तुम्हारे डैडी के सिर पर है। बोलिए ना डैडी, हम अभी तक नए घर में नहीं गए क्या? नहीं बेटा, क्यों डैडी? जो रह रहे थे उन्होंने खाली नहीं किया। जब वो लोग खाली कर देंगे ना, फिर हम रिपेयरिंग कराएंगे, उसके बाद रहने चले जाएंगे। ठीक है, तब तक हम सब लोग मिलकर उस नए घर को जाकर देखें क्या? मैं रेडी होकर आती हूँ। मम्मी तुम भी रेडी हो जाओ। मैं नहीं आने वाली हूँ, तुम ही जाकर रेडी हो जाओ। क्यों मम्मी? हमारे इस घर में खाना बनाने के लिए सिर्फ मैं ही हूँ ना। तुम लोग जाकर आओगे तो मैं खाना बना कर रखूंगी। ठीक है, तो फिर मैं तैयार होकर आती हूँ। ए, देख रहा हूँ मैं, ज़ुबान कुछ लंबी होती जा रही है। किसकी, मेरी या फिर तुम्हारी है? जब उसकी तबीयत खराब हुई थी तब तुमने कहा कि मैंने उसे मारा। तभी मैंने फैसला कर लिया कि तुम्हारी हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगी। देखो मैं भी शांत हूँ, मुझे बोलने पर मजबूर मत करो। तुम अच्छी हो ना बेटी? आओ मेरे दोस्त। चलो चाबी दो मुझे। हाँ, कहाँ है चाबी? चाबी मांगा तो ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? गुस्सा मत कर यार, अचानक से मकान मालिक गांव चले गए। ये तू अब बता रहा है मुझे? हम दोनों कितनी उम्मीद से घर देखने के लिए आए थे और तुम आकर बोल रहे हो कि चाबी है ही नहीं। चाबी लेकर रखनी चाहिए थी ना। अगर वो गांव चले गए तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सुनो, इसके हाउस ओनर के आते ही चाबी ले लेना और तुरंत कॉल करना मुझे, समझ गए? हाउस ओनर के आते ही सबसे पहले मैं उससे चाबी ही ले लूंगा। थैंक्स भाई। कामिनी, मेरी तरफ देखो। मुझसे बात मत कीजिए डैडी। उस घर को देखने के लिए पता है मैं कितनी खुशी से तैयार होकर गई थी। उस घर के बाथटब के सामने सेल्फी लेकर उस मोटू को दिखाकर गुस्सा दिलाने का प्लान था, आपने सब खराब कर दिया। नहीं बेटा, हाउस ओनर के गांव से आते ही पापा तुरंत तुम्हें वहाँ लेकर मुझे जाएंगे। कुछ नहीं पता डैडी, मुझे कल वो घर देखना है बस, वरना ना ये बच्ची अपने डैडी से बात नहीं करेगी। भाई, एक्का वाटर कंपनी कहाँ पे है? आगे से राइट लेकर लेफ्ट। सर से मिलना क्या था। बात है, बोलो ना। अब पर्सनली मिलना था। अरे बात क्या है बताओ ना मुझे, मैं अंदर बता दूंगा। वो बोलेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। अडागरी स्ट्रीट में उनका घर है ना? हाँ हाँ, वहाँ पर घर तो है। आप ब्रोकर हो क्या? नहीं सर, वो घर किराया या लीज पर मिल जाएगा, यही बस पूछने के लिए आया था। चलो निकलो। तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो। वो घर बेचना चाहता है और तुम लीज पर मांग रहे हो। वो देगा क्या? उन्हें पता चला तो तुम्हारे लिए आफत हो जाएगी। चलो। सर एक बार बात तो करने दीजिए, मैं उन्हें मना लूंगा। ए, सर तुझे जाने दिया तो वो मुझे मार डालेंगे। चल निकल। सर प्लीज सर, एक अरे बार जाना। ए जाना।
कहाँ जा रहा है? ऑटो। अरे सर, तुझे मना सर। कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या? सर, चल, सर, मुझे चल, बात करने दो सर से एक बार प्लीज। सिक्योरिटी आने दो। कौन हो तुम? सर मेरा नाम सुंदरम है। अडागरी स्ट्रीट में जो आपका घर है वो 1 साल के लिए लीज पर चाहिए। क्या कहा? लीज पर? सिक्योरिटी, इस आदमी को यहाँ से भगाओ। सर 10 लाख रुपए भी लेंगे तो दूंगा। हे, बोर्ड नहीं देखा क्या? मैंने लीज के लिए लिखा है, सेल के लिए लिखा है। अगर पढ़ना नहीं आता तो किसी से पूछ लेते यार। ठीक है, इतने बड़े घर को तुम लीज पर लेकर करोगे क्या? सर मेरी बेटी वहाँ रहना चाहती है। बेटी? कितनी उम्र है उसकी? 8 साल की है सर। ए, बच्चों को सिखाना पड़ता है कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। जो भी वो मांगेगी तुम नहीं दे पाओगे तो प्रॉब्लम होगी ना। जाओ। सर सिर्फ 1 साल के लिए दे देंगे, उसके बाद वो समझदार हो जाएगी सर। प्लीज सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने। समझदार हो जाएगी? हाँ ठीक है, 1 साल के लिए तुझे घर चाहिए, उसके बाद क्या करेगा तू? पागल है क्या? सिक्योरिटी, निकालो इसे बाहर। बाहर लेकर जाओ इसे। चलो जाओ। प्लीज अरे सर, चल मेरी ना, बात तो चल। सुनिए। ए, दुकान खोले बिना कहाँ चला गया था? हाँ? चल बैठ। ए, क्या हुआ है? उस बंगले के ओनर से मिलने गया था यार, उस घर को लीज पर लेने के लिए। लीज के लिए? उसने मना कर दिया। अरे तेरे अंदर दिमाग है कि नहीं? मान लो वो 40 लाख रुपए लीज मांग रहा है, तो क्या तू उसे देने के लिए तैयार हो जाएगा? घर नहीं खरीदा ऐसे बोला होता तो हम कुछ देख लेते, लेकिन तूने तो बोल दिया है कि घर खरीद लिया है। तुझे 2 दिन घर पर नहीं देखा तो हॉस्पिटल पहुंच गई तुम्हारी बेटी। तुमने झूठ बोला, ये उसे पता चला ना तो तुम्हारा क्या होगा पता नहीं। अरे छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो 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 पापा ने अगर घर खरीद लिया है तो उसके बदले में इसके सिर पे जितनी चाहे टपली मार देना। इसी ने कहा था ना, तो मारना टपली। नहीं मारूंगी, टेंशन मत ले। ए बेटी, पापा किधर है? अंकल। ब्रोकर सर, सुंदर सर किधर है? सुंदर सर बाजार गए हैं सर। ओके सर। फ्रूट अंकल, मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हैं आप? तुम्हें गिफ्ट देना है? वो किस लिए? हम लोग नए घर में जाने वाले हैं ना, इसलिए। नए घर के लिए? हाँ। देता हूँ। क्या चाहती हो? मुझे ना एक बड़ा सा बल्ब चाहिए। बड़ा सा बल्ब चाहिए? मेरी दुकान में 2 पड़े हैं, एक तुम ले जाना। अरे वो वाला बल्ब नहीं अंकल, घर के बीच में जो बड़ा सा बल्ब लटकता है ना, उसकी बात कर रही हूँ मैं। क्या सर, बच्ची के सामने आप बेवकूफ बन गए सर। सर बेटी, दुकान में मेरा फोन छूट गया है, जरा लेकर आओगी? ठीक है। ये जो सुंदरम है ना, बच्ची के सामने कुछ बोल ही नहीं पाता है, और वैसे भी हम लोग लो क्लास के हैं, हर चीज नहीं खरीद सकते। आज मैं उसे समझा कर रहूंगा। ए, अपना मुंह बंद करके बैठना, उसको पता चला तो तेरी हड्डी पसली तोड़ देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तू सिर्फ तमाशा देखना। ये लीजिए अंकल, आपका मोबाइल। हाँ। ब्रोकर सर, आप उठिए। बड़ा। उठिए ना सर। बेटी, अभी तुमने चाचा से क्या मांगा है? बल्ब अंकल, जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, वही वाला। अच्छा, वो जो लाइट है ना, वो तो सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। हम जैसे गरीब लोग तो उसे देख भी नहीं सकते। इधर देखो, चाचा की दुकान पर कोई भी नहीं है। हाँ, तो चाचा के पास पैसा कहाँ से आएगा बताओ? उसके लिए आपको हाँ। अच्छे फल बेचने चाहिए। कभी मेरे डैडी ने आपकी दुकान से एक केला भी खरीदा है क्या, बताइए? अरे तो फिर पैसे कैसे रहेंगे? नहीं बेटी। जब आप बल्ब खरीदोगे ना, तो लेटेस्ट मॉडल का होना चाहिए वो। बेटी। अंकल,
मुझे उसके अलावा और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस वो बल्ब और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है बेटी। पार्टी में वो मोटू आएगा ना तो एकदम चौंक जाएगा। तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रही मैं हो? सुन रही हूँ, बोलो ना। देखो बेटी, तुमने लाइट मांगी है ना, इतनी बड़ी लाइट खरीदने के लिए 1,00,000 रुपए चाहिए होंगे। वो 1,00,000 रुपए कमाने के लिए तुम्हारे पापा को 1 साल तक बिना छुट्टी के काम करना पड़ेगा। अब पता चला कितनी बड़ी रकम है। पता है? मेरे डैडी ने ऐसे ही पैसे कमाकर एक बड़ा सा बंगला मुझे गिफ्ट में दिया है, पता है? आप भी कर पाओगे अंकल। अब्राहम लिंकन ने क्या बोला पता है क्या? गांधी जी ने क्या बोला है क्या पता है क्या? आप जो भी चाहो वो आप कर सकते हो। आपसे भी हो जाएगा अंकल, जैसा मेरे पापा ने कर दिखाया है। बस आप ये बात खुद से बोलिए। अगर मेरे वॉचमैन अंकल ने भी ठान लिया तो जो चाहेंगे वो हासिल कर लेंगे। इंसान को खुद पर विश्वास रखना चाहिए, वो जो भी चाहे वो हासिल कर सकता है। आपसे भी होगा अंकल, जरूर होगा, जरूर होगा। बोलिए बोलिए। होगा, जरूर होगा। मुझसे सब कुछ होगा। बड़ा समझाने आया था, उल्टा समझ रहा है। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना। अब आप जाइए। अंकल, मेरी बात भूलना मत, याद रखना, ठीक है ना? चलो अब जाओ। अच्छा बाप है, बेटी भी अच्छी है पर बहुत खतरनाक है। कामिनी, तुम हमें अपने नए घर कब लेके जाओगी? मैं खुद भी अभी देख नहीं पाई हूँ। मैं कल जाकर देखने वाली हूँ, फिर आ जाना। ठीक है। क्या बोला तूने? बिना देखे तुमने घर खरीद लिया? बाहर से तो देख लिया था, बस अंदर से देखना बाकी है। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। कामिनी, एक मिनट रुक जा। अरे रुक जा ना, कुछ बात करनी है। कामिनी रुक जा। क्या हुआ? घर खरीदने से पहले तू रजिस्ट्रार के ऑफिस गई थी क्या? नहीं। या घर खरीदने से पहले तुम्हारे पापा ने रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तखत किया था? वो सब मेरे पापा ने किया होगा, तुम जाओ। कामिनी एक मिनट रुक जा। कामिनी रुक जा। क्या हुआ? घर में सब लोगों ने बैठकर पैसे गिने थे क्या? नहीं। पैसे नहीं दिए, रजिस्ट्रार ऑफिस में भी नहीं गए, फिर तुम्हारे पापा ने पक्का कोई घर नहीं खरीदा है। वो झूठ बोल रहे हैं। मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोलते। तुम्हें शक है तो तुम खुद जाकर पूछ लो। फिर भी तुम्हारा शक दूर नहीं हुआ तो मैं एक सवाल पूछूंगी। अगर उसका जवाब मेरे डैडी ने सही से दे दिया ना तो फिर हमने घर खरीदा है, तुम मान जाना। देखते हैं। बड़ा आया। आ जाओ बेटी। सॉरी डैडी, क्या हुआ बेटा? मैंने उस घर के बारे में विनोद को बता दिया। वो आपसे कुछ पूछना चाहता है, चल पूछ ले। अच्छा अंकल, आपने किस एरिया में घर खरीदा है? अडागिरी स्ट्रीट पर। किसके पास से खरीदा आपने? हाँ, तेरे दादा से घर खरीदा है। तुम कैसे जान पाओगे बेटा? ठीक है वो छोड़िए, आपने घर कितने में खरीदा? कितने में खरीदा उसे तुझे क्या? 1 करोड़ रुपए में। तो कामिनी को रजिस्ट्रार ऑफिस में क्यों नहीं लेकर गए? वो बहुत दूर था ना, इसीलिए इसे लेकर नहीं गए। कामिनी, जब तू उस घर में जाएगी तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलना, मुझे भी वो घर देखना है। अभी भी तेरा शक दूर नहीं हुआ ना? ठीक है, मैं भी उस घर पर नहीं गई हूँ, तू भी मत आना। उसके बदले में 10 दिन के बाद मेरा बर्थडे आने वाला है। तूने जैसे अपने घर में बुलाकर सबको पार्टी दी थी ना, मैं भी अपने नए घर में सबको बुलाकर पार्टी दूंगी। भले ही तुझे मेरे डैडी पर विश्वास ना हो, पर मुझे पूरा विश्वास है ना डैडी? हाँ। मुंह खोलकर बोलो ना। ओके बेटा। देखा ना, मेरे डैडी ने ओके बोल दिया। अब तो क्या बोलेगा? चलिए डैडी। बैठ जा। हाँ, कामिनी बर्थडे मनाना चाहती है यार। तो अच्छी बात है ना। हाँ, धूमधाम से मनाते हैं। वो नहीं यार, नए घर में सब फ्रेंड्स को बुलाकर पार्टी सेलिब्रेट करना चाहती है। जूस पिएगा क्या?
ए, मैं सीरियस मैटर पर बात करना चाह रहा हूँ और तुझे जूस की पड़ी है। तो चाय पी ले। तू मुझे गुस्सा दिला रहा है क्या? देख, भले मैं तुझे कितना भी समझा लूं, तू तो अपने ही मन की करेगा। मैं भी देखना चाहता हूं ये आखिर कहां तक जाता है। प्रणाम माँ। प्रणाम पापा। सासू माँ, सासू माँ। तेरे पति से तूने पूछा कि वो चाय पिएगा या नहीं? सासू माँ, चाय पी लीजिए ना। क्यों रे? करोड़ रुपए देकर तूने घर खरीदा, अपनी माँ को बताते शर्म आ रही थी? तेरी बेटी के बताने के बाद पता चला मुझे। सॉरी। तेरे बंगले में आकर कहीं हम लोग हमेशा के लिए ना रहने लग जाए, यही डर चुप है। रहो तुम। अरे चुप करो आप। जब तक हमारे शरीर में ताकत है ना, तेरे घर नहीं आएंगे, चिंता मत कर तू। माँ चुप हो जाओ माँ। पापा, आप लोग रात को रुक रहे हैं ना? ए बसंती, घर में खाना है या होटल से लेकर आऊं? देखा आपने, हमने घर खरीदा है, 2-4 दिन के लिए हमारे घर आके रहो, इसने एक बार भी बोला? एक नंबर का स्वार्थी पैदा किया है मैंने। हम सब इधर रहने के लिए नहीं आए हैं, हम चले जाएंगे। तू आराम से अमीर बन के यहाँ रहना। माँ, रहने को नहीं बोला, खाने को बोला था। बस के लिए लेट हो जाएंगे, चलो चलते हैं, जा रहे हैं हम। माँ, पापा, जो बोल रहा हूँ समझ ही नहीं रहे। इधर लाओ। कोई घर खरीदा नहीं है मैंने। एक बड़ा सा घर देखकर मेरे पीछे पड़ गए कि खरीद लो उसे, इसीलिए झूठ कहा कि मैंने उसे खरीद लिया है। वही तो मैंने देखा, कहाँ मेरा बेटा तरक्की करके आगे बढ़ गया, सोच के खुशी हो रही थी मुझे। लेकिन तुम भला कहाँ सुधरने वाले हो? पहले तूने मुझे तकलीफ दी, उसके बाद अपनी बीवी को तकलीफ दी, और अब खुद की बेटी को तकलीफ में देखना चाहता है क्या? इस तरह जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेगा? चल दूर हट। माँ, सुंदरम, खुद के बच्चों से पापा का झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं होती। इस जमाने में विश्वास करने वाले कम मिलते हैं, लेकिन जो तुम पर विश्वास करते हैं उन्हें धोखा मत दो बेटा। ए, पापा झूठ ही नहीं बोल सकते। तेरी बेटी इस बात का विश्वास करती है, कल उसको पता चला तो क्या होगा, सोचा है कभी? ए, आज तूने उसे उठाकर सपनों के महल में बिठा दिया, कल अगर वो टूट गया तो क्या होगा? सुंदरम, अपनी बेटी को विश्वास दिलाना जरूरी नहीं, उसे कायम कैसे रखेगा ये ज्यादा जरूरी है। अच्छी तरह से सोच समझकर फैसला लेना। जाओ। सुनो, कामिनी अपने जन्मदिन पर नए घर में सेलिब्रेशन करना चाहती है और आपने उसे हाँ कह दिया है। ये सच है क्या? चुप रहो कहकर आपने मेरा मुंह बंद करा दिया। मेरी बेटी पैदा हुई तब मैंने सोचा कि आप सुधर जाएंगे, पर आप कभी नहीं सुधरने वाले हो। हमेशा ऐसे ही रहोगे आप। मेरा सिर्फ एक अच्छी बीवी बनकर रहना ही काफी नहीं है, मुझे एक अच्छी माँ भी बनना है। अगर आप उसे सब नहीं बताएंगे तो मैं बता दूंगी जाकर। चुप रहो। अगर तू बोलेगी तो मैं नहीं बचूंगा। आपकी इसी जिद की वजह से आज हम सब इस हाल में हैं, समझे? आपको एक बात पता है? जिस दिन से उसने घर के बारे में बात करना शुरू किया था, उसी दिन उसने कोई बड़ा घर तो नहीं मांगा था ना, छोटी सी जमीन लेकर वहाँ घर बनाने के लिए कहा था। आपको उसी दिन उसे मना कर देना चाहिए था, लेकिन आपने मना नहीं किया और उसने फिर बड़ा घर मांग लिया। आप उसे बड़ा घर खरीद कर दोगे, इस बात पर विश्वास करने लगी। भगवान उसके जरिए हमें सबक सिखा रहे हैं, हमें समझना होगा। हम उसके लिए एक छोटा सा घर खरीद लेते हैं ना। मेरी ये बात मान जाओ।
क्या सोच रहे हो तुम? अब बहुत हुआ, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी बड़ा घर खरीदने की हैसियत भी नहीं है। हम एक छोटा सा घर खरीदकर उसी में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर हम उसे बता देंगे कि उसके पापा उसके लिए उतना बड़ा घर कभी नहीं खरीद सकते। हम उसे सच कहेंगे तो वो जरूर समझ जाएगी। कब तक हम उसे झूठ बोलते रहेंगे और कब तक आप इस तरह खुद को दुख देते रहोगे? आज तक आपने मेरी कोई बात नहीं सुनी है। कम से कम एक बार मेरी बात सुन लीजिए। क्या सोच रहे हैं? हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने सोचा था अपने बच्चे को अच्छे से बड़ा करूं, उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा तो वो मजबूत होगी। हिम्मत के साथ बड़ा करना चाहता था, लेकिन मैं तो उसे बुज़दिली के साथ पालने जा रहा था। अच्छा हुआ तुमने आकर मुझे समझा दिया। तुमने जो कहा है मैं वही करूंगा। हमारी बेटी जो घर खरीदना चाहती थी, उस घर को देखने का मन कर रहा है। मुझे वो घर दिखाओगे क्या?